Students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is efficiency. Efficiency हमारे पास क्या होता है? Efficiency अगर एक वर्किंग सिस्टम है तो अगर हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं तो जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं उस वर्किंग सिस्टम को, वो हमारे पास इनपुट एनर्जी होती है। अगर हम जो हमारे पास जो सिस्टम हमें एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी हमारे पास आउटपुट होती है। द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम टेल्स अस what part of energy can be converted into a required useful form of energy and what part of energy is wasted up out of the energy available। तो जो एफिशिएंसी होती है वो हमें ये बताती है कि जो एनर्जी हम लोगों ने सिस्टम को दी है उसका कितना पार्ट जो है वो यूज़फुल एनर्जी यानी कैसी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना पार्ट है जो वेस्ट हो चुका है। ठीक है, द अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इस कॉल्ड द इनपुट एनर्जी। जो एनर्जी हम लोग हमारे पास अवेलेबल होती है कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए, देन अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज यूजली कॉल्ड द इनपुट एनर्जी एंड एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म। और ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो हमारे पास आउटपुट एनर्जी होती है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज the ratio of useful output energy and total input energy is called the efficiency of a working system। यूज़फुल आउटपुट एनर्जी और टोटल इनपुट एनर्जी की जो रेशो होती है वो हमारे पास एफिशिएंसी होती है। अगर हम लोग एफिशिएंसी रेशो जो है वो यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी अगर हम लोग जो है वो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी वो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी। ठीक है, इट कैन आल्सो बी गिवन एज परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूज़फुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इट इज़ फाउंड दैट एनर्जी आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन दी एनर्जी इनपुट। तो जो एनर्जी हम लोगों ने वर्किंग सिस्टम को दी गई है वो इनपुट एनर्जी, तो जो एनर्जी वो आउटपुट एनर्जी वो हमें दे रहा है वर्किंग सिस्टम, वो आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से हमेशा कम होती है क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। क्यों, जब इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस दौरान कुछ एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाती है। During any conversion of energy, some energy is wasted in the form of heat. No device has been invented that may convert all the input energy into required energy। आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस जो है वो बनाई नहीं गई जो कि सारी की सारी इनपुट एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। दैट इज़ वाई सिस्टम कैन हैव अ एफिशिएंसी ऑफ 100%। इसलिए सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं रखता। एज द एनर्जी लूजेज आर इनविटेबल इन द वर्किंग ऑफ द मशीन। इसीलिए जो वर्किंग मशीन में एनर्जी का लूज़ होना लाइलाज है। हिंस एन आइडियल और परपेचुअल मशीन कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड। इस तरह जो आइडियल है और दायमी मशीन है हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अभी ना ही कर पाए हैं, जो कि टोटल इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। परपेचुअल एनर्जी मशीन देखेंगे, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन दैट कैन डू वर्क इंडेफिनेटली। अब देखिए एक मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा काम कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसका कोई एक्सटर्नल जो कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो कि उसको बाहर से एनर्जी दे रहा हो। तो परपेचुअल मशीन वुड हैव टू जनरेट मोर एनर्जी दैन इट कंज्यूम। तो परपेचुअल एनर्जी है जो जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, यानी कि एक दायमी मशीन है जो कि हमारे ख्यालों में कि जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है उससे ज़्यादा एनर्जी वो बना रही है। इफेक्टिवली प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग। को किसी भी चीज़ से एनर्जी बना तो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ इम्पॉसिबल जो कि हमारे पास नामुमकिन है। अब हम लोग लालची लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक मशीन है वो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दे, लेकिन उसके बदले में हमें मशीन को कुछ ना देना पड़े, यानी कि मशीन को जो हमें कोई इनपुट एनर्जी ना देनी पड़े। इन एनी रियल मैकेनिकल एनर्जी सम एनर्जी इज ऑलवेज लूज्ड एज हीट। जो हमारे पास रियल मैकेनिकल मशीन्स होती हैं, मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसमें कुछ एनर्जी जो है हमेशा जो है वो ज़ाया होती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, क्योंकि मूविंग पार्ट्स में मशीन के जो मूविंग पार्ट्स में है उसमें फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से एनर्जी लूज़ हो रही है। दस मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो किसी मशीन को किसी एक्सटर्नल सोर्स के बगैर चलाना नामुमकिन है। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट अ परपेचुअल मशीन इज़ नॉट वर्केबल। जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का
वो जो है परपेचुअल एनर्जी मशीन पर वर्क नहीं करता। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल 5.6 है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है 120 न्यूटन। वो हम लोग उसको ड्रैग कर रहे हैं टू दी स्लोप विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक ब्लॉक है हमारे पास 20 मीटर का, हम लोग उसको 100 न्यूटन फोर्स से ड्रैग कर रहे हैं इज लिफ्टेड अप ए हाइट एच पे, और हाइट जो है हमारे पास 10 मीटर है। 10 मीटर की हाइट पर हम लोग 120 न्यूटन का जो ब्लॉक है उसको 100 न्यूटन लगाकर उस हाइट पर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द स्लोप इज़ लॉन्ग 20 मीटर, और जो हमारे पास ये जो स्लोप बन रही है जो कि ब्लॉक को 10 मीटर हाइट पर ड्रैग करने के लिए इस्तेमाल होती है, और उस ब्लॉक पर हम लोग 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। उस ब्लॉक का जो वेट है 120 न्यूटन है, तो उस ये जो स्लोप है हमारे पास वो 20 मीटर लॉन्ग होगी। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो हम लोगों ने सिस्टम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। जो कि ब्लॉक का वेट है हमारे पास वो 120 न्यूटन है, फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है, हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो एफिशिएंसी हम लोगों ने फाइंड करनी है। वर्क डन, तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है, जो कि हम लोगों ने किया है ब्लॉक को 10 मीटर की हाइट पर ड्रैग करने के लिए। तो वर्क हमारे पास जो होगा वो एफ एस के इक्वल होगा। तो फोर्स हमारे पास जो है वो 100 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 20 मीटर है। तो फॉर वर्क हमारे पास जो है वो 2000 जॉल के इक्वल हो गया। तो टोटल इनपुट एनर्जी जो है वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल है, जो कि हम लोगों ने ब्लॉक पर किया है, जो कि 2000 जॉल के इक्वल है। तो यूज़फुल आउटपुट एनर्जी हमारे पास जो है वो ऐसी आउटपुट एनर्जी जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल की है वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि गेन की है, तो वो हमारे पास WH के इक्वल होगा। जो टोटल हमारे पास आउटपुट एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि ब्लॉक जब इस हाइट पे चला जाता है 10 मीटर की हाइट में, तो वो अपनी पोजीशन पर चला जाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गेन होगी। तो उस हाइट पे जाके उस वेट जो कि उस हाइट पे उसके वेट और हाइट के इक्वल होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उस ब्लॉक का जो वेट है हमारे पास 120 न्यूटन है और हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि गेन की है वो 1200 जॉल आ गई। परसेंटेज एफिशिएंसी जो है हमारे पास यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। टोटल इनपुट एनर्जी हम लोगों ने 2000 जॉल है, जो कि हम लोगों ने वर्क किया इस ब्लॉक को वो दी एनर्जी उस हाइट पे लेके जाने के लिए। तो जब वो ब्लॉक उस हाइट पे चला गया, तो जो एनर्जी हमारे पास होगी वो आउटपुट होगी। यूज़फुल आउटपुट एनर्जी जो कि हमारे पास यूज़फुल है 1200 जॉल है। तो हमारे पास हम लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो होगी वो एफिशिएंसी जो होगी सिस्टम की वो होगी 60%।